क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया माशी बहरान की बातें कर रही है तो चीन जैसा मुल्क पागलों की तरह चांदी के ढेर क्यों लगा रहा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो मास्टर प्लान दिखाऊंगा जो गोल्ड सिल्वर खरीदने वालों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब है जो अब भी पुराने निज़ाम पर भरोसा करके बैठे हैं। एक सीनियर माहिर मईशत ने ऐसी वार्निंग जारी कर दी है जिसने पूरी ट्रेडिंग दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चांदी का $150 फी ऑन्स का हदफ। जी हां, आपने सही सुना। गोल्ड सिल्वर रेशो इस खतरनाक सतह पर आ चुका है जहां से चांदी सोने के मुकाबले में कई गुना ज्यादा तेजी से परफॉर्म करने वाली है। लेकिन तजस्सुस यहां खत्म नहीं होता। एक तरफ सोना नई बुलंदियों को छू रहा है तो दूसरी तरफ चांदी के आलमी गोदाम खाली हो रहे हैं। लंदन से लेकर शंघाई तक चांदी का ऐसा कहत पड़ चुका है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। क्या हम चांदी की इस दहाई के सबसे बड़े ब्रेकआउट के दहाने पर खड़े हैं? 15 मई की डेडलाइन करीब है और मार्केट में रोलिंग स्क्वीज का जाल बिछाया जा चुका है। अगर आप आज इस खेल को नहीं समझेंगे तो शायद कल आपके पास पछतावे के सिवा कुछ ना बचे। क्या चांदी वाकई अमीर बनाने वाली ताकत बनने वाली है या ये कोई बहुत बड़ा माशी ट्रैप है? आने वाले चंद मिनट आपकी माली जिंदगी का सबसे अहम फैसला साबित हो सकते हैं। जुड़े रहें क्योंकि सिल्वर किंग आपको वो हकाइक दिखाने जा रहा है जो आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, अब जो नुक्ता मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो शायद आपने आज से पहले किसी न्यूज़ चैनल या फाइनेंशियल रिपोर्ट में नहीं सुना होगा। हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट S&P 500 इस वक्त बुलंदियों पर है, लेकिन क्या आपने कभी इसे चांदी के तराजू में तोलकर देखा है? सीनियर माहिरीन ने एक ऐसा इंकिशाफ किया है जिसने वॉल स्ट्रीट के ईवानों में हलचल मचा दी है। इस वक्त अगर आप स्टॉक मार्केट का एक हिस्सा खरीदना चाहें तो आपको तकरीबन 100 औंस चांदी देनी पड़ती है। लेकिन तारीख के औराक पलट कर देखें तो एक सनसनीखेज हकीकत सामने आती है। तारीख गवाह है कि जब भी माशी निज़ाम बदलता है ये रेशो 100 से गिरकर 20 औंस पर आ जाता है। ज़रा तसव्वुर करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चांदी की खरीदारी की ताकत अगले चंद सालों में 5 गुना यानी 5x बढ़ने वाली है। यानी आज जो चांदी आपके पास है वो मुस्तकबिल में 5 गुना ज्यादा जायदाद, स्टॉक्स और असासे खरीदने के काबिल होगी। ये महज कीमत बढ़ने की बात नहीं है, ये दौलत की मुंतकली का वो खुफिया रास्ता है जिसे सिर्फ स्मार्ट मनी जानती है। दोस्तों, अब जरा अपनी तवज्जो इस खबर पर मरकूज करें जिसने आलमी सप्लाई चेन के माहिरीन की नींदें उड़ा दी है। खामोशी से पर्दे के पीछे चीन एक ऐसा जुआ खेल रहा है जिसका असर आपकी जिंदगी पर बराह रास्त पड़ेगा। सिर्फ एक महीने के अंदर, जी हां, सिर्फ 30 दिनों में चीन ने 800 टन से ज्यादा चांदी खरीदकर अपने कब्जे में कर ली है। ये कोई मामूली खरीदारी नहीं है, ये चीन की आम रूटीन से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि चीन को अचानक इतनी चांदी की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब ग्रीन एनर्जी के इनकलाब में छुपा है। चीन सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक कारों यानी ईवीज के आलमी सनत का बेताज बादशाह बनना चाहता है, और वो जानता है कि चांदी इस सनत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वो दुनिया भर से चांदी समेटकर अपने गोदाम भर रहा है ताकि मुस्तकबिल में जब दुनिया को इन चीजों की जरूरत हो तो कंट्रोल चीन के हाथ में हो। अब आते हैं इस सवाल पर जो हर इन्वेस्टर की जबान पर है, चांदी कहां तक जाएगी? माहिरीन का दावा है कि अगले 1 से 2 मंथ के अंदर चांदी महज $30 या $50 पर नहीं रुकेगी, बल्कि ये $120 पर औंस के हदफ को छूने वाली है। तजस्सुस की बात यह है कि ये कोई हवाई फायर नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह वही S&P 500 और सिल्वर रेशो है जिसका जिक्र मैंने अभी किया। जब स्टॉक मार्केट अपने उरूज से गिरना शुरू होगी और चांदी अपनी असली कद्र की तरफ बढ़ेगी तो ये रेशो 100 से टूटकर जब 20 पर आएगा तो चांदी की कीमत को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगा। ये वो तारीखी ब्रेकआउट है जो दहकों में सिर्फ एक बार होता है। आज चांदी जिस खामोशी से अपनी बुनियाद बना रही है वो आने वाले इस तूफान का पेशखेमा है जो $120 के हदफ को महज एक संगे मील बना देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब चांदी $120 पर होगी तो आज का किया एक छोटा सा फैसला आपकी जिंदगी को कहां ले जा सकता है? यहाँ एक बहुत गहरा तजस्सुस छिपा हुआ है। अगर तारीख खुद को दोहरा रही है तो फिर दुनिया के बड़े बैंक और इदारे अवाम को ये सच क्यों नहीं बता रहे? वो क्यों खामोशी से चांदी के ढेर लगा रहे हैं जबकि अवाम को स्टॉक्स और कागजी करेंसी में उलझाया जा रहा है? जब आप देखते हैं कि चांदी की खरीदारी की ताकत 5 गुना बढ़ने वाली है तो ये दरअसल आपके लिए एक अलार्म है। ये वक्त है ये समझने का कि असल दौलत वो नहीं जो बैंक बैलेंस में नंबर्स की सूरत में नजर आती है, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में आपकी कुव्वत खरीद को बचाए। $120 का हदफ सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस माशी आज़ादी का दरवाज़ा है जो सिर्फ उन लोगों के लिए खुलेगा जो आज के इस रेशो को समझ चुके हैं। क्या आप इस तारीखी मोड़ पर खड़े होकर सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे या सिल्वर किंग की तरह इस लहर पर सवार होकर अपनी और अपनी नस्लों का मुस्तकबिल महफूज करेंगे? फैसला आपका है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और चांदी की ये ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने के लिए तैयार खड़ी है।
अब यहां से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। अब तक दुनिया की तमाम बड़ी सनतें जस्ट इन टाइम के मॉडल पर चल रही थीं। इसका मतलब ये था कि जब चांदी की जरूरत पड़ती, मार्केट से फौरन मंगवा ली जाती, लेकिन वो दौर अब खत्म हो चुका है। चांदी की आलमी मंडी में इस वक्त एक बहुत बड़ा डेफिसिट यानी चांदी की शदीद कमी वाक़ई हो चुकी है। सप्लाई इतनी कम है कि सनतें अब ऑर्डर देकर महीनों इंतजार करने पर मजबूर हैं। माहिरीन डर रहे हैं कि हम एक ऐसे वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपकी जेब में पैसा तो होगा, आपके बैंक में डॉलर्स तो होंगे, लेकिन जब आप फिजिकल चांदी खरीदने निकलेंगे तो वो बाजार में दस्तयाब ही नहीं होगी। क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? जब कोई चीज मार्केट से गायब हो जाती है तो उसकी कीमत किस तेजी से ऊपर जाती है। ये सूरत हाल हमें एक तारीखी शौक की तरफ ले जा रही है। जब चीन जैसा देश अंधाधुंध खरीदारी शुरू कर दे और आलमी गोदाम खाली होना शुरू हो जाएं, तो ये इस बात का सिग्नल है कि अब वक्त बदल चुका है। तजस्सुस की बात यह है कि क्या ये सब कुछ इत्तेफाकिया है या चीन जानता है कि आने वाले वक्त में चांदी की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि उसे खरीदना नामुमकिन हो जाएगा। याद रखें, जब जस्ट इन टाइम का मॉडल टूटता है तो अफरा तफरी फैलती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस वक्त परेशान हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कागजी चांदी तो ढेरों दस्तयाब है, लेकिन फिजिकल चांदी अब नायाब हो रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप इस वक्त का इंतजार करेंगे जब चांदी के लिए दुकानों पर लाइनें लगी होंगी और डिस्प्ले पर आउट ऑफ स्टॉक लिखा होगा, या सिल्वर किंग के इस मशवरे पर अमल करेंगे कि नायाब होने से पहले अपनी पोजीशन संभाल ली जाए? फैसला आपका है, क्योंकि चीन ने अपना फैसला कर लिया है और वो 800 टन चांदी लेकर बैठ चुका है। अब जो हकीकत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आपको किसी मेनस्ट्रीम मीडिया पर नजर नहीं आएगी। दुनिया के 3 सबसे बड़े मालियाती मराकिज लंदन, शंघाई और कोमेक्स, जहां से पूरी दुनिया की चांदी कंट्रोल होती है, वहां इस वक्त एक खामोश बहरान जन्म ले चुका है। इन गोदामों में चांदी का स्टॉक तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुका है। दोस्तों, ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है। एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर और टेक आसमान को छू रही है और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स ने चांदी को सेफ हेवन समझकर अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। सप्लाई खत्म हो रही है, गोदाम खाली हो रहे हैं, लेकिन मांग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ये वो तजाद है जो किसी भी वक्त मार्केट में एक बहुत बड़ा शॉक पैदा कर सकता है। जब बड़े बड़े इदारे चांदी मांगेंगे और गोदामों के ताले खोले जाएंगे तो वहां से सिर्फ खाली पर निकलेगा। जरा सोचिए, इस वक्त चांदी की कीमत कहां होगी? अब यहां एक बहुत बड़ा तजस्सुस है। अक्सर लोग पूछते हैं कि शाहिद भाई, अगर सप्लाई इतनी कम है तो कीमत एकदम रॉकेट क्यों नहीं बनती? माहिरीन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताते हैं, जिसे रोलिंग स्क्वीज कहा जाता है। चांदी की कीमत एकदम ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि ये आपको वक्फे वक्फे से झटके देगी। एनालिस्ट्स के मुताबिक कीमत थोड़ी देर एक जगह रुकेगी, स्मार्ट मनी खामोशी से माल जमा करेगी और फिर अचानक एक ऐसी छलांग लगेगी कि आम ट्रेडर को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये सिलसिला अगले 1 से 2 साल तक जारी रह सकता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें वो लोग फंस जाएंगे जो डीप का इंतजार करते रह जाएंगे, जबकि मार्केट एक के बाद एक नया हाई बनाती जाएगी। ये रोलिंग स्क्वीज दरअसल एक टेस्ट है आपके सब्र का और आपकी हिकमत अमली का। जब गोदाम खाली हों और कीमतें झटकों से ऊपर जा रही हों, तो समझ लें कि मार्केट आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है ताकि बड़े खिलाड़ी सारा फायदा उठा सकें। तजस्सुस की बात यह है कि क्या लंदन और शंघाई के गोदामों में बची खुची चांदी भी अब सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है? जब सप्लाई लाइन मुकम्मल कट जाएगी तो ये रोलिंग स्क्वीज एक वर्टिकल शूट में बदल जाएगा। मेरा सवाल यह है कि क्या आप इन झटकों से डरकर अपनी पोजीशन छोड़ देंगे या सिल्वर किंग की तरह इस खेल को समझकर उस वक्त का इंतजार करेंगे जब चांदी अपनी असली कद्र दिखाएगी? याद रखें, जब गोदाम खाली होते हैं तो तारीख लिखी जाती है और ये तारीख आपके सामने लिखी जा रही है। दोस्तों, अब इस हिस्से में है जहां अदाद व शुमार आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे दुनिया के बड़े बैंकर्स आपसे छुपा रहे हैं। गोल्ड सिल्वर रेशो इस वक्त 60 से नीचे आ चुका है। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इतिहास गवाह है कि जब भी ये रेशो इस सतह से नीचे गिरता है, चांदी सोने के मुकाबले कई गुना तेजी से परफॉर्म करती है। यानी अब वो वक्त आ गया है जब चांदी की रफ्तार सोने को भी पीछे छोड़ देगी। दूसरी तरफ मार्केट में एक और बड़ा खेल हो रहा है। तेल की कीमतें और डॉलर इंडेक्स दोनों तेजी से नीचे गिर रहे हैं। जब डॉलर अपनी ताकत खोता है तो आलमी सरमायाकारों का भरोसा कागजी करेंसी से उठकर हकीकी असासों पर आ जाता है। डॉलर की ये गिरावट चांदी के लिए वो ईंधन साबित हो रही है जो इसे एक नई बुलंदी पर ले जाएगी। तजस्सुस की बात यह है कि क्या डॉलर का ये जवाल किसी बड़े माशी बहरान की दस्तक है? अब एक ऐसी पुरस्रार हकीकत पर बात करते हैं जो मार्केट में जलजला ला रही है। इसे कहते हैं आर्बिट्राज। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस वक्त चीन व चांदी की कीमत $90 पर आउंस को छू रही है, जबकि मगरिब, अमेरिका और यूरोप में ये अभी भी बहुत सस्ती मिल रही है। ये कीमतों का इतना बड़ा फर्क एक बहुत बड़ी हिजरत को जन्म दे रहा है। चांदी तेजी से मगरिब से निकलकर मशरिक की तरफ यानी वेस्ट टू ईस्ट मुंतकिल हो रही है।
जब मगरिब के गोदाम खाली हो जाएंगे और उन्हें एहसास होगा कि चांदी तो सब चीन जा चुकी है, तो वो उसे वापस पाने के लिए किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार होंगे। यही वो वक्त होगा जब आलमी कीमतें एकदम ऊपर की तरफ खिंच जाएंगी। क्या आपने कभी सोचा था कि चीन का ये एक कदम पूरी दुनिया में चांदी का कहत पैदा कर सकता है? अब सबसे अहम और सनसनीखेज नुक्ता। माहिरीन और एनालिस्ट्स अब एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंटर पार्टी रिस्क। इन्वेस्टर्स को खबरदार किया जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आप फिजिकल चांदी और पेपर सिल्वर यानी ऐप्स या बैंकों में मौजूद चांदी के बीच के फर्क को समझें। मुस्तकबिल में बैंकिंग सिस्टम के मुमकिना मसाइल और डिजिटल क्रैश के खतरे के पेश नज़र आपके बैंक अकाउंट में लिखी हुई चांदी सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएगी। अगर सिस्टम बैठ गया तो वो चांदी आपके किसी काम नहीं आएगी। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त सिर्फ वो इन्वेस्टर सुरक्षित रहेगा जिसके पास फिजिकल चांदी उसके अपने कब्जे में होगी। तजस्सुस की इंतहा यह है कि क्या हम एक ऐसे माशी ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां डिजिटल एसेट्स सफर हो जाएंगे? याद रखें, जब बैंकों के ताले लगते हैं तो सिर्फ वो बचता है जिसके पास अपनी दौलत अपनी मुट्ठी में होती है। फिजिकल चांदी सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि आपकी मेहनत की कमाई को बचाने वाली वो ढाल है जो किसी भी काउंटर पार्टी रिस्क से पाक है। क्या आप इस कागजी धोखे से निकलकर हकीकत की दुनिया में आने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आज हमने उन तमाम कड़ियों को जोड़ा है जो आमतौर पर नजर नहीं आती। एक तरफ आलमी गोदामों का खाली होना, चीन की वो पुरस्रार खरीदारी, और दूसरी तरफ रोलिंग स्क्वीज का वो जाल जो कीमतों को किसी भी वक्त एक नई बुलंदी पर ले जा सकता है। आज की इस वीडियो का खुलासा सिर्फ इतना है कि वक्त बदल रहा है। वो दौर जा चुका है जब कागज के टुकड़े आपकी दौलत की जमानत थे। अब मुकाबला फिजिकल एसेट्स का है। अब मुकाबला इसका है जिसके पास हकीकी चांदी अपनी मुट्ठी में महफूज है। क्या आप इन झटकों से डरकर पीछे हट जाएंगे या इस माशी लहर पर सवार होकर अपना मुस्तकबिल संवारेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि क्या आप भी फिजिकल चांदी को कागजी चांदी पर फौकियत देते हैं। अगर आपको हमारी ये गहरी रिसर्च पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सिल्वर किंग फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी आगाही आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। जरूरी इंतबाह, ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए बनाई गई है। फॉरेक्स, सोना, चांदी और दीगर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग में माली नुकसानात के शदीद खतरात पाए जाते हैं। इसे किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या सरमायाकारी का मशवरा तसव्वुर ना किया जाए। किसी भी किस्म की ट्रेड या सरमायाकारी करने से पहले अपनी मुकम्मल रिसर्च करें और अपने मुस्तनद मालियाती मुशीर से मशवरा लें। आपके किसी भी किस्म के माली नफ़े या नुकसान के हम जिम्मेदार नहीं होंगे।